Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अक्टूबर मंथ. सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा. स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स देते हैं, एंड साथ साथ टॉपिक वाइज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं. ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहता है आपकी लर्निंग के लिए, तो इनको ज़रूर देखा करो. इसके बाद आप हमारी क्विज ट्राई कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, वो बहुत ही आपकी लर्निंग में बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी. डेली करंट अफेयर्स की जो ये वीडियो हम डेली बेसिस पे डालते हैं, इसमें आपका कंटेंट बहुत ही अच्छे से कवर होता है. बहुत ही प्रिसाइज वे में टू द पॉइंट हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उस न्यूज़ से रिलेटेड, जहाँ पे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंडेक्सेस, एमओयूज, ऑब्यूटरी, इंपॉर्टेंट डेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी के कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, कौन डील साइन हुई है, कितने एमओयू साइन हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करते हैं. तो ये वीडियोस ज़रूर देखा करो डेली बेसिस पे. और स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड लाइक कर दो इस वीडियो को, जितना से ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट लीड कर रही है इन द नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वीमेंस हाउस होल्ड मोबिलाइजेशन अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन जून मंथ? तो ये बिहार यहाँ पे लीड कर रही है. अगर हम बात कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, बिहार टॉप पर है. बिहार के बाद आ जाता है यूपी, फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश. ठीक है. एक और चीज़, अगर हम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करें तो इसको 2010 में लॉन्च किया गया था. इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना. फिर 2010 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. नेक्स्ट पे आते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा अभी कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रपोजल्स लाए गए हैं, जिससे हम कई सारे प्रोडक्ट्स को एक्वायर करेंगे ताकि जो आर्म फोर्सेज है उनकी कैपेबिलिटी बढ़ सके. कितने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? ये 79,000 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, एंड 1 नवंबर से ये प्रोजेक्ट्स जो है, ये मॉड्यूल्स जो रहेंगे इफेक्टिव होते हुए हमें दिखेंगे. यहीं पर याद रखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा शौर्य 1 इसको यहाँ पे इनॉग्रेट करा गया. कहाँ पर रहेगा? ये जैसलमेर में रहेगा, जैसलमेर राजस्थान में. राइट. एक और चीज़, जो शौर्य 1 है, बेसिकली ये क्या है? ये आपका एक यूनिक बॉटेनिकल गार्डन रहेगा. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो प्राइवेट सेक्टर बैंक को जिन्होंने एक एमओयू साइन किया विद द डीपीआईआईटी इन अक्टूबर, ताकि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके स्टार्टअप्स को. तो वो कौन सा है? वो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड. मार्क करके चलेंगे इसको. इसी के अलावा प्राइमस के साथ भी एक एमओयू साइन किया गया है, प्राइमस पार्टनर्स इंडिया के साथ. एंड ये एमओयू साइन किया गया ताकि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिल सके. नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा अक्टूबर के महीने में, जो 1 नवंबर से इफेक्टिव हो जाएगा फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ पोषण अभियान एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो रिप्लेस करेगा अर्लियर नंबर टोल हेल्पलाइन नंबर जो था 14408. तो क्या नया नंबर है? 1515. ये नया टोल रहने वाला है, ये नया नंबर रहने वाला है. राइट, हेल्पलाइन नंबर. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3. नेक्स्ट पे आते हैं, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा भी एमओयू साइन किए गए विद 17 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, जो एक्सेलरेट करेंगे कंजर्वेशन को एंड डिजिटाइजेशन को ऑफ इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज अंडर ज्ञान भारतम मिशन. ये जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये बेसिकली किस लिए है? कि इंडिया में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हम उनको कंजर्व कर सकें, उनको प्रिजर्व कर सकें. राइट. तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ज्ञान भारतम मिशन. राइट. तो पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था. मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अक्टूबर, ताकि 7 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स प्लांट को एस्टेब्लिश किया जा सके अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. तो कितना अमाउंट था? 5,532 करोड़ रुपए का ये अमाउंट रहेगा. यहाँ पे हम देखेंगे 3 स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश को बेनिफिट देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा. इवन अगर हम देखें, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, इनके द्वारा धौलेरा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन यूनिट को भी एस्टेब्लिश करा गया.
फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो स्टेट को दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन 15,095 करोड़ रुपीस प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ पल्सेस। इसमें से वो नहीं है, बाकी सभी स्टेट्स के फार्मर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा अंडर पीएम आशा स्कीम, जहाँ पे पल्सेस को प्रोक्योर करने की बात की गई। तो गुजरात वो स्टेट है जहाँ के फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, राइट। इन फार्मर्स को, यहाँ के फार्मर से ये पल्सेस को एक्वायर किया जाएगा एंड बेनिफिट मिलेगा, मिडल मैन को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसके द्वारा भी एक एमओयू साइन किया गया है रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ इन मॉस्को रशिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सुपरजेट 100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो कौन सा वो आपका कंपनी है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये यहाँ पे सुपरजेट 100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे रशिया की कंपनी के साथ मिलकर, रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। और देखो ये सिविल एयरक्राफ्ट है, तो इससे हमारा जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है, उड़ान स्कीम है इंडिया की, जहाँ पे Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ को कनेक्ट करने की बात की जाती है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की जाती है, उस वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क, जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सितंबर के महीने में। तो इनमें से अगर हम देखें तो ब्लॉकचेन सपोर्ट क्लस्टर ये वो कंपोनेंट नहीं है, बाकी सभी कंपोनेंट इसके अंडर आ जाते हैं। ब्लॉकचेन एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स एक साथ मिलकर इस ब्लॉकचेन को बनाते हैं, राइट, हेंस ब्लॉक चेन। ये ब्लॉक्स जो होते हैं ये यूजर्स के द्वारा ही अप्रूव की जाती हैं एंड वंस दे आर फ्रेम्ड बन जाते हैं तो एक के बाद ये कनेक्ट होते जाते हैं एंड ये बहुत सिक्योर माना जाता है, राइट। इवन हम देखेंगे जो बिटकॉइन है, BTC, इथीरियम, ये सारे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये इसी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। देखो इससे क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, 10 से लेके 20% तक की यहाँ पे उनकी सैलरी में काफ़ी जंप देखने को हमें मिलेगा। ये 1 जनवरी 2026 से लागू होता हुआ दिखेगा, लेकिन इसका बेनिफिट मिलेगा 18 महीने के बाद, जब ये कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी, जो कि 18 मंथ का इन्होंने टाइम लिया है। इसके लिए क्या होगा, सैलरी अभी कंटिन्यू चलती रहेंगी, जो ये इंक्रीज होगा यहाँ पे फिर एरियर्स मिल जाएंगे एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो कमेटी है इनके चेयरपर्सन कौन रहने वाले हैं, वो है जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। एक और चीज़, ये कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे इस कमेटी में। फिर आ जाते हैं अभी यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया कितने अमाउंट का न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को फॉर राबी FY26, जहां पे फॉस्फेटिक, पोटेशियम, राइट, नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी देने की बात की गई। तो कितना अमाउंट रहेगा, 37,952 करोड़ रुपीस यहाँ पे सब्सिडी देने की बात की गई। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के लिए पर किलोग्राम 43.02 किलोग्राम सब्सिडी लाई गई है। देन अगर हम बात करें फॉस्फरस के लिए 47.96, अगर हम बात करें फॉस्फरस के लिए 2.38 एंड पोटैश के लिए 2.87 लाई गई है, और 2.87 लाई गई है सल्फर के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी इंडियन आर्मी ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्योर इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं DRDO के द्वारा। ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं, राइट, इनको प्रोड्यूस किया जाएगा किस डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इनको प्रोड्यूस किया जाएगा। इनको डेवलप किया गया, इनके ऊपर रिसर्च की गई, इनको बनाया किसके द्वारा गया, DRDO के द्वारा। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी चेयर्ड बाय द फॉर्मर सेक्रेटरी नीरज कुमार गुप्ता टू रिव्यू एंड रैशनलाइज द एक्सपोर्ट रिबेट रेट्स अंडर द रोड टैप, जो कि है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट एंड रिबेट ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेविसेस स्कीम। ये जो कमेटी है ये सबमिट करेगी अपनी मेन रिपोर्ट कब तक, किस डेट को ये सबमिट करेगी, तो 31 मार्च 2026 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंट्री ने भी रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद इंडिया टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसमिशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ 2 न्यू हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन। देखो क्या हो रहा है, इंडिया से पावर ग्रिड एंड नेपाल से, नेपाल की कंपनी जो है NEA नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जहां पे हम इंपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, कहां से, नेपाल से। एंड पावर ग्रिड इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, राइट। तो हम यहाँ पे नेपाल से करेंगे एंड आने वाले डेकेड में 10,000 मेगावाट तक हम ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया अक्टूबर के महीने में टू रोल आउट समृद्ध ग्राम फिजिटल
सर्विस पायलट प्रोजेक्ट को इन 3 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स में लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किए गए हैं 3 जो हैं आपके आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड, तो कौन सी हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड यूपी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द एनर्जी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दैट वाज अपग्रेडेड टू शेड्यूल ए स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके पास पहले शेड्यूल बी स्टेटस था, अब ये शेड्यूल ए में आ गए हैं। इससे क्या होगा, इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो और स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनके पास आती हुई दिखेगी एंड इनके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि कहाँ पे इनको पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट, किन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है, एंड वो प्रोजेक्ट्स फास्टर एग्जीक्यूट होते हुए हमें यहाँ पे दिखेंगे। एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये काफी ग्रो होते हुए दिखेंगे। तो कौन सी कंपनी है ये है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एक और चीज याद रखेंगे, ए बी सी एंड डी, ये 4 तरीके शेड्यूल कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड को। टोटल वैल्यू क्या रहेगी इस फंड की? तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड रहने वाला है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। इसके अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा, इनोवेशन के ऊपर काम किया जाएगा, इनको प्रमोट किया जाएगा एंड न्यू यूज केसेस, नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स आते हुए दिखेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अब एआई आ गया है, एआई से जो ये रिसर्च वर्क है ना, ये बहुत ग्रो होता हुआ दिखेगा। एआई मॉडल्स बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं डाटा का एंड उससे मीनिंगफुल आउटपुट यहाँ पे सामने ला सकते हैं। तो हम देखेंगे इससे जो रिसर्च है वो काफी ग्रो होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल कन्वेंशन विच इंटरनेशनल कन्वेंशन को रिसेंटली रीइलेक्ट किया इंडिया को एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक ग्रुप 4 ड्यूरिंग द 10th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड एट द यूनेस्को हेडक्वार्टर इन पेरिस, फ्रांस। तो किस इंटरनेशनल कन्वेंशन ने रीइलेक्ट किया इंडिया को? क्या नाम रहेगा उसका? वो है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इनके द्वारा इंडिया को रीइलेक्ट किया गया है एज वाइस चेयरपर्सन। 2025 से लेकर 2027 टर्म के लिए इंडिया को यहाँ पे रीइलेक्ट किया गया है। एंड यहीं पे याद रखेंगे, ड्यूरिंग द सेशन अजरबैजान को इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ कॉप 10 ब्यूरो अंडर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फ्रेमवर्क के अंडर। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस अफ्रीकन कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि पहला आईआईटी वहां पे सेटअप किया जा सके। तो नाइजीरिया में आईआईटी सेटअप हो रहा है। अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास के द्वारा सेटअप किया गया था एक कैंपस ज़ैंज़िबार में, टंजानिया में 2023 में। तो ये भी मार्क करके चलेंगे, टंजानिया में सेटअप किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा एट गैंडो एयर बेस इन कैनरी आइलैंड, स्पेन, वेयर द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड विद देयर सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट। तो सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट की मदद से इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। एक्सरसाइज है ओशन स्काई, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। कहां पर हुई थी? कैनरी आइलैंड में हुई थी, स्पेन में हुई थी। फिर आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 16th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो कि अक्टूबर के महीने में हुई इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, चूज द कंट्री दैट रिमेन्ड ऑन द FATF ग्रे लिस्ट फॉलोइंग द 4th FATF प्लेनरी मीटिंग जो कि पेरिस, फ्रांस में हुई 22 से 24 अक्टूबर तक अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एलिसा दे एंड द माद्रो, मैक्सिको में, राइट। तो चूज द कंट्री, कौन सी कंट्री है वो है कीनिया, राइट। देखो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनके द्वारा ग्रे लिस्ट रिलीज की जाती है। ये वो लिस्ट होती है जिसमें उन कंट्रीज का नाम आता है जो कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, राइट, टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं, उनका नाम आता है यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे कीनिया इस लिस्ट में ऐड हुई है, ये रिमेन्ड ऑन दिस लिस्ट। लेकिन अगर हम देखें मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बुर्किना फासो एंड नाइजीरिया, ये चारों कंट्रीज ऐसी कंट्री हैं जिनको अभी रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम दिस FATF ग्रे लिस्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन फॉर 26 से 29 टर्म के लिए ड्यूरिंग द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि अबू धाबी UAE में हुई 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो किसको इलेक्ट किया गया है यहाँ पे? वो है विवेक मेनन जी को इलेक्ट किया गया है, मार्क करेंगे। एंड यहीं पे प्रेसिडेंट रजान खलीफा अल मुबारक, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ IUCN एंड ये इस पोजीशन पे रहेंगी 2026 से लेकर 2029 तक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वेयर वॉज द UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम हेल्ड इन अक्टूबर मार्किंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट साइबर क्राइम। तो ये है हनोई, वियतनाम में हमें देखने को मिला।
नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 47th एशियन समिट जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुई। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 4th एडिशन ऑफ हैकेथॉन जो आरबीआई के द्वारा हैकेथॉन कराई जाती है जिसका नाम है हार्बिंजर, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यह भी अक्टूबर के महीने में हुई थी। इसकी थीम पूछी जा रही है कि क्या थीम रहेगी इस हार्बिंजर हैकेथॉन की जो कि 4th एडिशन है इस हैकेथॉन का। तो ये है सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेंशन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया $280 मिलियन का लोन टू केरला इन अक्टूबर अंडर केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्लान, ताकि इंप्रूव किया जा सके हेल्थ केयर फॉर एल्डरली एंड वल्नरेबल सिटीजन्स। तो कौन सी है वो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च्ड बाय द सिटी यूनियन बैंक ड्यूरिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हमें देखने को मिला था मुंबई महाराष्ट्र में 7 से 9 अक्टूबर तक। यहाँ पे अगर हम देखें पूछा कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी सही है, सी सही है, डी सही है एंड ई सही है। ए कह रहा है कि CUB डिपेंड ये क्रेडिट कार्ड है फॉर MSME कस्टमर्स, तो नहीं, ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, CUB डिपेंड ये क्रेडिट लाइन है ऑन UPI। ठीक है, मार्क करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकंड एडिशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट फॉर जून जो कि रिलीज की गई आरबीआई के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन बताओ, यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम विच डेट, किस डेट से नए नॉमिनेशन प्रोविजंस अंडर द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू हो जाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किए गए। देखो यहाँ पे क्या गाइडलाइंस है, नहीं कि आप 4 नॉमिनेशंस या नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम, एंड यहाँ पे मान लो आपके पास 100% शेयर है, आप उसमें से कितना भी शेयर किसी को दे सकते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, मैक्सिमम 4 नॉमिनीज यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हैं। राइट, तो ये नई गाइडलाइंस 1 नवंबर 2025 से लागू होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे हम देखेंगे 4% साइमल्टेनियसली या सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद फिर कर दिया, फिर एक के बाद कर दिया, ऐसे आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो सेटलमेंट क्लेम होगा फॉर डिपॉजिटर्स एंड देयर नॉमिनीज वो ईज होता हुआ दिखेगा। तो राइट ऑप्शन है 1 नवंबर। फिर आ जाते हैं, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद यूएसए अकाउंट किया ओवर 1/3 ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो अभी आरबीआई के द्वारा डाटा रिलीज हुआ 2024-25 का जो बताता है, राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूएसए एंड सिंगापुर इन दोनों कंट्रीज के द्वारा मिलके जो इंडिया में एफडीआई रिसीव हुआ है वो टोटल ऑफ द एफडीआई का 1/3 एफडीआई बन के सामने आया है। राइट, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। राइट, एंड यहाँ पे हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया ने सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करा, एंड उसके बाद सर्विस सेक्टर में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव हुआ। तो राइट ऑप्शन बन जाता है यहाँ पे सिंगापुर। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को जिन्होंने $460 मिलियन रिसीव किए। ये एक बेसिकली लोन रहेगा जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लाया गया है, एंड ये रिजल्ट बेस्ड लोन रहेगा। अक्टूबर में इसको दिया गया है, जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम के लिए फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन। एग्रीकल्चर में सोलराइजेशन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्म लैंड्स पे सोलर पैनल्स लगा के फार्मर्स की इनकम बढ़ सके एंड वहाँ से एनर्जी भी हम जनरेट कर सकें, ये मेन मोटिव रहेगा इसका, जिससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट महाराष्ट्र स्टेट को देखने को मिलेगा। एंड इनको ये $460 मिलियन का रिजल्ट बेस्ड लोन यहाँ पे रिसीव हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस बेस्ड सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स इनॉग्रेट किया 425 करोड़ रुपए का एरो इंजन्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एट द टाटा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरो इंजन्स इन तेलंगाना। तो उस कंपनी का नाम बताओ, वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया विनर्स ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। किनको ऑनर किया गया? पोस्टह्यूमसली मतलब इनकी मृत्यु के बाद विद द विज्ञान रत्न अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिजिक्स। तो वो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड ये सेकेंड एडिशन रहेगा, ये भी याद रखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फाइंड आउट द पर्सनैलिटी हु वॉज नॉट अमंग द इंडियन रेसिपिएंट्स ऑनर्ड विद द टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ड्यूरिंग द नॉर्मन ई बोरलॉग इंटरनेशनल डायलॉग जो कि यूएसए में था। राइट, तो फाइंड दैट पर्सनैलिटी, कौन है वो है डॉक्टर वंदना शिवा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द कंट्री दैट कन्फर्ड विद द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनवा जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये किस कंट्री का है? ये साउथ कोरिया का है, एंड अभी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इससे सम्मानित किया गया। ये पहले ही प्रेसिडेंट बने हैं, राइट, इंडिविजुअल बने हैं इवन यूएसए से जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है साउथ कोरिया का। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उन पर्सन को जिनको रीअपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कौन है वो है CS रंजन।
नेक्स्ट पे आते हैं, मेंशन करो उस कंट्री को वेयर डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी, इनको स्वॉन इन किया गया एज द 6th प्रेसिडेंट इन अक्टूबर सक्सीडिंग वेवेल रामकलवान, राइट। तो ये है रिपब्लिक ऑफ शीशेल्स, रिपब्लिक ऑफ शीशेल्स। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएसए बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म, इन्होंने अनाउंस किया प्लान इन अक्टूबर टू एक्वायर 9.99% माइनॉरिटी स्टेक इन फेडरल बैंक लिमिटेड फॉर 6,196 करोड़ रुपीज। तो ये है ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया कि एक एआई जॉइंट वेंचर सेटअप किया जाए रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के द्वारा, राइट, जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 855 करोड़ रुपीस। तो किस कंपनी के साथ ये सेटअप किया जा रहा है? तो ये मेटा के साथ सेटअप किया जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो गूगल ने भी अडानी के साथ एंड एयरटेल के साथ मिलके एक एआई डाटा सेंटर सेटअप करने की बात की, जो एशिया का लार्जेस्ट रहेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। $1 बिलियन की ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा ग्रीन एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द शिपिंग कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। फर्स्ट है ये, 8 में से 8 आएंगे, जिसमें से पहला ये है, इसका नाम रहेगा माही, INS माही। क्वेश्चन है कि किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसको बनाया है? तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कहाँ पे डिलीवर किया गया? कोची, केरला में इसको डिलीवर किया गया। एंड कोची का ही याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोची इंडिया की मोस्ट अनसेफ सिटी है। अगर मैं सेफेस्ट सिटी की बात करूं तो वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल। इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट सिटी है कोलकाता वेस्ट बंगाल, मोस्ट अनसेफ सिटी है कोची केरला। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई करो टेलीस्कोप जो कि यूज किया गया एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इन USA, ताकि डिटेक्ट किया जा सके एस्ट्रॉइड 2025 PN7 को, जिसको लेटर डिक्लेयर किया गया काशी मून नासा के द्वारा। काशी मून क्या है? ये अर्थ है, हमारा ये मून है। इसके अलावा एक और छोटा मून आया है जो कि थोड़े टाइम के लिए रहेगा, काशी पीरियड के लिए रहेगा 2083 तक, राइट। तो ये मून जो काशी मून है 2025 PN7 इसका नाम रहेगा। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम 1 के द्वारा इसको, ये टेलीस्कोप है जिसके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जिसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया रशिया के द्वारा एट द पेनकोवो टेस्ट साइट इन आर्कटिक रीजन। तो ये कौन सी मिसाइल है? 9M730 बुरविस्टिक। ये अनलिमिटेड रेंज रहेगी इस मिसाइल की, काफ़ी डेडली है एंड ईजिली ये 15 आवर से भी ज़्यादा टेस्ट के दौरान हवा में रही थी। तो काफ़ी डेडली ये मिसाइल रहेगी। स्टॉर्म पेट्रल इसका नाम भी देख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं, योनेक्स फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर सुपर 750 इवेंट है। 21 से 26 अक्टूबर तक हुआ, फ्रांस में हुआ। पूछा जा रहा है किन्होंने यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल जीता। तो किसके द्वारा मैन सिंगल टाइटल जीता गया? एंडर एंटनसन के द्वारा जीता गया। ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। अगर वीमेन सिंगल टाइटल की मैं बात करूं, NC यंग के द्वारा जीता गया, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई दैट इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द 2025 यूरोपियन चेस क्लब, जो कि 18 से 26 अक्टूबर तक हुआ ग्रीस में। तो कौन है वो है डी गुकेश एंड दिव्या देशमुख, मेंस कैटेगरी में एंड वीमेंस कैटेगरी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, चौथा एडिशन ऑफ द साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 24 से 26 अक्टूबर तक हुई। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हुई, रांची झारखंड में। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को दैट टॉप द मेडल टैली बाय विनिंग 20 गोल्ड मेडल्स यार। तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है मेडल टैली में। अगर हम देखें इंडिया के टोटल मेडल्स कितने रहेंगे? 58, जिसमें से 20 गोल्ड हैं। श्रीलंका सेकेंड, नेपाल थर्ड, बांग्लादेश फोर्थ पे आ जाते हैं, देन मालदीव्स एंड देन भूटान। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लैंडो नॉरिस, ये यूके के हैं। इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। ये किस टीम के लिए खेलते हैं लैंडो नॉरिस? तो लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ये यूके से बिलोंग करते हैं। देन चार्ल्स लेसलर सेकंड आई, ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। ये मोनाको टीम, ये मोनाको कंट्री से बिलोंग करते हैं। देन मैक्स वर्स्टैफन, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थीम बताओ UN डे की, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को टू कमेमोरेट 80th एनिवर्सरी ऑफ UN। तो थीम क्या रहेगी इस बार? एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर, ये थीम रहने वाली है यहाँ पे, ठीक। फिर आ जाते हैं, व्हेन इज द विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड विजिलेंस अगेंस्ट करप्शन। तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ऑब्जर्व किया गया। इसी पीरियड के बीच में क्यों ऑब्जर्व किया गया? क्योंकि इसके पीरियड के बीच में आता है 31 अक्टूबर, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 31 अक्टूबर, इसके बीच, ये जिस वीक के बीच में आता है उस वीक में हम ऑब्जर्व करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक। पहली बार इसको सन 2000 से ऑब्जर्व करते हुए हम आ रहे हैं। फिर आ जाते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड सेविंग्स डे
ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू प्रमोट इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो 31 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सेविंग डे। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया, इन्होंने ऑफिशियली एंड किया कफाला, जो कि स्पॉन्सरशिप सिस्टम है। ये एक रिफॉर्म है जिससे हमारे जो लेबर है उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, इंडियन माइग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन मतलब 26 लाख के करीब इंडियन माइग्रेंट्स को इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये तो हो गई न्यूज़। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सऊदी अरेबिया ने कौन सा स्पॉन्सरशिप सिस्टम खत्म किया? कफाला। वीज़ावी कि कफाला स्पॉन्सर सिस्टम अभी खत्म किया गया किस कंट्री के द्वारा? तो सऊदी अरेबिया के द्वारा। अब क्वेश्चन है कि सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल यहाँ पे करेंसी रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने कंडक्ट किया पहला क्लाउड सीडिंग फ्लाइट ट्रायल अक्टूबर के महीने में? दिल्ली में। अभी बोला गया था कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा एंड हम यहाँ पे क्लाउड सीडिंग को यूज़ करेंगे ताकि जो पॉल्यूशन है उसको नलिफाई कर सकें, उसको कम कर सकें। यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे करके एयरक्राफ्ट से बारिश कराने की बात की गई, आर्टिफिशियल रेन। लेकिन ये हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि जो मॉइस्चर था बादलों में वो ज़्यादा नहीं था, इससे बारिश नहीं हो पाई, राइट। बादल उतने हैवी नहीं हो पाए। तो दिल्ली में ये कराने की बात की गई लेकिन ये एक फेलियर रहा। फिर आ जाते हैं यूएई, इन्होंने होस्ट किया पहला काइट वर्ल्ड कप एट फाहिद आइलैंड इन अबू धाबी, जहां पे पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 150 एलीट एथलीट्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑफिशियल करेंसी पूछी जा रही है यूएई की, क्या रहेगी? तो यूएई दिरहम करेंसी रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडिया ने अचीव किया बेस्ट एवर मेडल हॉल एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, जो कि चाइना में हुआ, वेयर शाहिना एंड दीक्षा इन्होंने गोल्ड मेडल क्लिंच किया। पूछा जा रहा है चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अगर हम इस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की बात करें तो यहाँ पे अंडर 15 में यहाँ पे शाहिना के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। अंडर 17 की बात करें तो दीक्षा सुधाकर के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया। मूविंग ऑन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन? क्या नाम रहेगा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन नया नाम रहेगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, ये इसका न्यू नेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना ने अनवेल किया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन CR450, ये एक मेजर डेवलपमेंट है, राइट। तो ये पहली चीज याद रखेंगे। कैपिटल क्या रहेगी चाइना की? तो बीजिंग कैपिटल है चाइना की। फिर आ जाते हैं, पैसेंजर वेसल सिंधु, इन्होंने कंप्लीट किया मेडन वॉयज टू बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का। कहां पर है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं, एम्पल इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने ज्वाइन किया अलीट $4 ट्रिलियन मार्केट कैप को, राइट, जो कि थर्ड फर्म बनी इन हिस्ट्री टू अचीव दिस। देखो 4 ट्रिलियन तो ठीक है, लेकिन अब एनवीडिया के द्वारा $5 ट्रिलियन भी अचीव कर लिया गया है, ये भी मार्क करके चलेंगे। ये लेटेस्ट न्यूज़, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, फिलीपींस के द्वारा ज्वाइन किया गया एशियन खो खो फेडरेशन को टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट अक्रॉस एशिया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ द फिलीपींस? तो फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपीन पैसो यहाँ पे करेंसी रहेगी। फिर आ जाते हैं, वही चीज़ जो भी मैं डिस्कस कर रहा था कि एनवीडिया, जो कि एक एआई चिप मेकर कंपनी अमेरिका की, इन्होंने $5 ट्रिलियन को अचीव कर लिया अकॉर्डिंग टू IMF डाटा। क्वेश्चन है, IMF इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1945 में IMF को इस्टेब्लिश करा गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। एंड स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप नए जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करो हमारे चैनल को। हम बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग बहुत स्मूथ हो जाएगी। बहुत टू द पॉइंट एंड रिफाइंड वे में कंटेंट आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे जो न्यूज़ हो रही है, जो कंसेप्ट है, वो आपके समझने में आसानी हो सके। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग Purchasing Managers Index in August according to the HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index, राइट, जो S&P ग्लोबल के द्वारा सर्वे किया जाता है, HSBC के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। तो क्या है? 59.3 रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर FY26 एज फॉरकास्टेड बाय क्रिसिल इन देयर मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट रिलीज्ड इन सितंबर। तो क्या है GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन FY26? तो ग्रोथ रहेगी 6.5%। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ AI पावर्ड प्रोडक्ट्स एट द 48th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स कि जियो अपने यूज़र्स को अब जेमिनी 2.5 प्रो प्लान फ्री देगा, जो ऑलमोस्ट 36,000 रुपये का प्लान है। 18 महीने के लिए प्लान फ्री रहेगा। जैसे एयरटेल परप्लेक्सिटी दे रहा था अपने यूजर्स को फ्री प्लान, सिमिलरली यहाँ पे जियो अब जेमिनी 2.5 प्रो देगा।
नेक्स्ट इन सितंबर FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस कंपनी के साथ टू फैसिलिटेट फास्टर एंड कंप्लायंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, तो ये ब्रिस्क पे रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट, इट रिड्यूस टू व्हाट अमाउंट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 एज पर द डाटा रिलीज बाय RBI इन सितंबर। तो जो फिजिकल अकाउंट डेफिसिट है वो कितना रह गया इंडिया का, $2.4 बिलियन रह गया बस। इसके बाद आ जाते हैं इंडिया का जो GDP फॉरकास्ट है FY26 एज प्रिडिक्टेड इन सितंबर एडिशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय फिच रेटिंग्स कितना है, तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया टू ग्रो बाय 6.9%, जो कि काफ़ी हेल्दी नंबर है। इसके बाद आ जाते हैं मेंशन द कंपनी, जिन्होंने साइन किया एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद फ्रेंच ऑल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन टू एक्सेलरेट इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉल्यूशन इन फ्रांस। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जब रोबोट्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर फिजिकल AI, राइट। एंड TCS यहाँ पे फ्रांस में इन सॉल्यूशंस को प्रमोट करने का काम करेगी। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस एयरलाइन को जिसके विद विच एयर इंडिया, इन्होंने साइन किया है कोड शेयर अग्रीमेंट जो अलाउ करता है एयर इंडिया को टू प्लेस इट्स AI डेजिग्नेटर कोड ऑन फ्लाइट्स ऑपरेटेड फॉर्मर एयरलाइंस ऑन 2 रूट्स। ये अलमाटी कजाकिस्तान से न्यू दिल्ली एंड अलमाटी कजाकिस्तान से मुंबई, ये 2 रूट्स रहेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी एयरलाइन है, एयर अस्ताना। नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अभी एक अग्रीमेंट साइन किया एंड लॉन्च किया एडवांस्ड सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया में, जो लेवरेज करेगा बायो प्राइम का बायोनेक्सेस प्लेटफॉर्म। तो कौन सी कंपनी है, वो है इजराइल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्या है इंडिया की GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर FY26 एज प्रेडिक्टेड बाय ICRA लिमिटेड इन सितंबर। तो इंडिया की GDP कितनी प्रोजेक्ट की जा रही है ICRA के द्वारा, वो है 6.5% की GDP प्रोजेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है मेंशन करो, मेंशन द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक अग्रीमेंट विंड रेसर्स के साथ ऑफ UK फॉर कोलैबोरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल अल्ट्रा अक्रॉस इंडिया, तो वो है भारत फॉर्ज। नेक्स्ट अभी गोदरेज एरोस्पेस, इन्होंने साइन किया एक डील विद साफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स ऑफ फ्रांस टू मैन्युफैक्चर क्रिटिकल कंपोनेंट्स फॉर द डैश पार्ट्स, राइट। किस पार्ट्स के लिए, वो है लीप इंजन्स के लिए, लीप इंजन एयर पार्ट्स के लिए फॉर एयरक्राफ्ट इंजन, जो कि CFM इंटरनेशनल के द्वारा बनाया जाएगा। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंडिया, क्या है इंडिया की GDP ग्रोथ फॉर FY26 एज प्रेडिक्टेड इन अ रिपोर्ट रिलीज बाय S&P ग्लोबल इंडिया रिसर्च इन सितंबर 2025। तो क्या है, वो है 6.5%। इसके बाद आ जाते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर रिलीज किया गया। बोला जा रहा है कि 2025 दैट इंडिकेट्स दैट द ऑल इंडिया CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर ये बढ़ गया टू कितना, टू 136.34, राइट, जो पहले 135.32 था जुलाई के महीने में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड होल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जनरली गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली एक डील साइन करी कास्टन रेंडर शिप मेकर के साथ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 हाइब्रिड मल्टीपर्पज वेसल्स। कितने अमाउंट की ये डील रहेगी, वो है $62.44 मिलियन की ये डील रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जिसने L&T के साथ अभी फॉर्म की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू सपोर्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इनिशिएटिव रहेगा फॉर द इंडियन एयरफोर्स। सो आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं किस इंडियन एयरलाइन ने पार्टनर किया ओपन एयरलाइन के साथ टू इम्प्लीमेंट स्काई ब्रेथ, जो कि एक 360 इको फ्लाइंग प्लेटफॉर्म रहेगा डिजाइन टू ऑप्टिमाइज फ्यूल मैनेजमेंट एंड रिड्यूस कार्बन एमिशंस। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस एयरलाइन ने, ये है आकाशा एयर ने ये पार्टनर किया है। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रॉयल IHC नेदरलैंड के साथ, ताकि डिज़ाइन किया जा सके, बिल्ड किया जा सके एंड रेट्रोफिट की जा सके वेरियस वेसल्स को इंडिया में। तो वो है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज। इसके बाद आ जाते हैं उस शिपयार्ड कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने सियट्रम ऑफशोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ सिंगापुर के साथ अभी एक MOU साइन किया है टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन द ऑफशोर सेक्टर अक्रॉस एशिया विद इंडिया एज अ की मार्केट। तो वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया। 100 मिलियन यूरो का ये क्रेडिट लाइन था फ्रांस बेस्ड एजेंसी फाइनेंस दे डेवलपमेंट दैट इज एएफडी बैंक के साथ गुजरात में साइन किया गया, जिसका एम रहेगा कि इंडिया में जो ट्रांजिशन हो रहा है लो कार्बन इकोनॉमी का एंड ग्रीन फाइनेंसिंग को जो प्रमोट किया जा रहा है, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को जो प्रमोट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको फंड करने के लिए पैसा ये लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट, अभी कहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $125 मिलियन का लोन ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा सके, क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन किया जा सके वहाँ पर। तो ये असम स्टेट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने 2 फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया, जिससे क्या होगा, जो कस्टमर्स अपना मान लो सैलरी बेसिस पे नहीं है या फिर उनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो पाता, तो वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं इस मेथड से कि उनके फिक्स डिपॉजिट अपने पैसा का फिक्स डिपॉजिट करा दो एंड फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे जो अमाउंट होगा उतने का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे 8.4% तक का आपको फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न मिल जाता है, राइट। एंड ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, इस सितंबर के महीने में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इन इंडेक्स ऑप्शंस, जिसका एम रहेगा टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथन रिस्क मैनेजमेंट इन डेरिवेटिव मार्केट। ये लागू कब से होगा, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का यूपीआई कितना की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के थ्रू अगस्त के महीने में, ये क्रॉस कर गई कितने अमाउंट को, वो 20 मिलियन ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर गई फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत बड़ा नंबर है ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवेल किया नया बीओबी डिजी उद्यम प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि एक फुल्ली डिजिटल कोलैटरल फ्री लेंडिंग स्कीम रहेगा, एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर किन के लिए, तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड यहाँ पे 10 लाख से लेके 50 लाख तक का लोन देने की बात की गई इन अ पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस बैंक को जिन्होंने लॉन्च किया 3rd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव रहेगा फ्रॉम 1 to 5 सितंबर, ब्रिंगिंग ओवर 1 लाख एम्प्लॉयज अक्रॉस 5,868 ब्रांचेस स्पेनिंग अक्रॉस 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया अंडर द थीम रेज द बार। तो कौन सा बैंक रहेगा, वो है एक्सिस बैंक, राइट। रेज द बार ये किसके अंडर आ जाता है, एक्सिस बैंक के अंडर, एंड ये 3rd एडिशन था स्पर्श वीक का। फिर आ जाते हैं, उस कंपनी का मेंशन करो जिन्होंने कोलैबोरेट किया आईडीबीआई बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ ताकि यूनिफाइड कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो वो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एनपीसीआई इन्होंने इंक्रीज कर दी यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट टू 5 लाख रुपए ओनली फॉर दोज कैटेगरीज दैट अलाइन विद टैक्स पेमेंट। इसमें से वो कौन सी कैटेगरी नहीं है विद एनहेंस्ड 5 लाख रुपए लिमिट, तो ज्वेलरी उसमें नहीं आती। नेक्स्ट है, कितना लोन अमाउंट वाज डिसबर्स्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इन द फर्स्ट क्वार्टर एज पर द 54th एडिशन ऑफ माइक्रोमीटर जो रिलीज किया गया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के द्वारा इंडिया में। तो कितना अमाउंट यहाँ पे रहेगा जो डिसबर्स किया गया है, 22,805 करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने कमिट किया 498 करोड़ रुपीस टू द ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मधुरवाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, जो मधुरवाड़ा में है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो कौन सा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा जिन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया, वो है आईएफसी, राइट। आईएफसी वर्ल्ड बैंक का ही नाम आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं, उस सेविंग अकाउंट का नाम बताओ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया सितंबर के महीने में इंडियन सिटीजन्स जो प्लान कर रहे हैं टू मूव अब्रॉड फॉर द एक्सटेंडेड स्टेज। तो वो कौन सा सेविंग अकाउंट है, वो है बीओबी एस्पायर एनआरई सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, अभी उस बैंक का नाम करो जिन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ द डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। ये एक डिजिटल लोन लैंडिंग फैसिलिटी है जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट यहाँ पे लोन ले सकते हैं उस पर अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो ये किसके द्वारा, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं, मेंशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया लोन ऑफ $212.64 मिलियन अंडर स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोजेक्ट। ये शोर प्रोजेक्ट जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म, राइट। तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने शोर प्रोजेक्ट के अंदर तमिलनाडु एंड कर्नाटका को लोन प्रोवाइड करा है $212 मिलियन का, तो वो है वर्ल्ड बैंक, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने लॉन्च किया सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीजनल रूरल बैंक्स ताकि एनहेंस किया जा सके उनकी कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो आइडेंटिफाई दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन सा रहेगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
इसके बाद आ जाते हैं आरबीआई की रेगुलेशन आई पेमेंट एग्रीगेटर डायरेक्शंस 2025 की। नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स अप्लाइंग फॉर ऑथराइजेशन, उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स की, तो मिनिमम 15 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई ने सेटअप कर दिया एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन, ताकि जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ये जो एजीआर है ये कौन चेयर करेगा, ये चेयर किया जाएगा राणा आशुतोष कुमार सिंह जी के द्वारा। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उस कंपनी को जहां पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया एंड लॉन्च किया एयू कॉस्मो क्रेडिट कार्ड बिल्ट ऑन द रुपे नेटवर्क, ताकि जो यूपीआई पेमेंट्स की जो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है उसको यहाँ पे कैटर किया जा सके। तो कीवी के साथ यहाँ पे पार्टनर किया गया है। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने ऑथराइज किया आरबीआई को इन सितंबर एज एन एजेंसी बैंक टू कलेक्ट जीएसटी पेमेंट्स, एंड ये पहला होली ऑन सब्सिडरी बन गया फॉर फॉरेन बैंक इन इंडिया जिन्होंने सच एन अप्रूवल मिला। तो जीएसटी रिसीव करेंगे एंड ये पहले बैंक फॉरेन बैंक का पहली सब्सिडरी है, ये है डीबीएस बैंक जो कि जीएसटी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो कौन सा है, डीबीएस बैंक। नेक्स्ट पे रुपे, इन्होंने पार्टनर किया ब्रिक्स पे के साथ टू एक्सपेंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज एंड ऑफर इंटीग्रेटेड ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म। डायरेक्ट याद रखेंगे ये पार्टनरशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं किसने अभी विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका नाम रहेगा QSIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं अभी बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया कैश इनवॉइस के साथ, ताकि बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड इजी लॉन्च किया जा सके, जो कि एक डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करेगा इंस्टेंट लोन्स टू किसके लिए, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन प्रोवाइड कराएगा। CEF ग्रुप जो कि एक इंडियन क्लीन टेक कंपनी है, इन्होंने फोकस किया ऑन कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, जिन्होंने सिक्योर किया 38 मिलियन यूरोज का इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग। किससे ये 38 मिलियन यूरो यहाँ से रिसीव किए गए, वो है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट सेबी ने अभी ग्रांट किया फाइनल अप्रूवल ऑफ व्हाट, तो ये फाइनल अप्रूवल था फॉर चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को, कि ये ऑपरेट कर सकते हैं एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर मैनेजिंग देयर म्यूचुअल फंड बिजनेस। नेक्स्ट टू एनहेंस डिजिटल एंगेजमेंट PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने लॉन्च किया न्यू अपग्रेडेड वेबसाइट को अंडर डैश इनिशिएटिव इन अगस्त 2025। सो अंडर व्हाट इनिशिएटिव, इट वाज अंडर PFRDA गो डिजिटल इनिशिएटिव। आई करेक्ट, नॉट PFRDA गो डिजिटल, PFRDA कनेक्ट इनिशिएटिव। एंड इसको लॉन्च किया गया था S रमन जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन है PFRDA के। नेक्स्ट जनरॉली ग्रुप एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अनवेल किया एक नया ब्रांड आइडेंटिटी फॉर देयर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर जनरॉली सेंट्रल के लिए। हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग ऑफ जनरॉली ग्रुप एंड CBI है यहाँ पर रिमेन इन दिस जॉइंट वेंचर, तो कितनी परसेंट है, ये है 74 एंड 26% रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड एंड इंडिगो इन्होंने लॉन्च किया एक नया क्रेडिट कार्ड जिसका नेम है इंडिगो IDFC फर्स्ट ड्यूल क्रेडिट कार्ड। ये एक नया न्यूली लॉन्च ड्यूल क्रेडिट कार्ड है जो ऑफर करता है बोथ मास्टर कार्ड एंड रुपे क्रेडिट कार्ड्स विद अ कॉमन क्रेडिट लिमिट। नेक्स्ट अगस्त के महीने में RBI ने रिलैक्स किया नॉर्म्स फॉर ओपनिंग विच टाइप ऑफ अकाउंट्स, अलाउइंग द बैंक्स टू ओपन दीज अकाउंट्स फॉर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स विदाउट देयर प्रायर अप्रूवल। तो कौन सा है, वो है स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द डिजिटल फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अगस्त के महीने में, विच इज टेलर्ड फॉर कॉर्पोरेट एंड MSME कस्टमर्स, तो वो है बॉब FX1। नेक्स्ट मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, तो वो कौन सा है, वो है IRCTC पेमेंट्स लिमिटेड। नेक्स्ट उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जो कि पहला बैंक बन गया इंडस्ट्री में जिन्होंने एक लॉक FD फीचर लॉन्च किया ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फिक्स डिपॉजिट्स को फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड, तो ये है एक्सिस बैंक के द्वारा। इनकी एप्लीकेशन पे जाके आप इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगस्त के महीने में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया क्या, तो इनके द्वारा अभी शुभ शक्ति लॉन्च किया गया था जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर वीमेन टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। Next, as per the revised co-lending guidelines issued by RBI in August, what is the minimum percentage of each individual loan that regulated entities must retain on their own books under co-lending agreements? So, as per the co-lending guidelines issued by RBI in August, minimum percentage क्या रहेगी, 10% की रहेगी। Next,
नेम द प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इन पार्टनरशिप विद सिंग एक्स फॉर NRIs टू सेंड मनी टू देयर फैमिलीज इन इंडिया विद सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपीरियंस। सो उस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ क्या रहेगा, वो है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। नेक्स्ट, मेंशन द अमाउंट ऑफ एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि अनाउंस की गई IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इन द H ड्रीम फंड अगस्त के महीने में टू प्रमोट ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया में। तो उस मेंशन अमाउंट का नाम बताओ, अमाउंट बताओ कितनी है, $150 मिलियन की रहेगी। नेक्स्ट, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंडिया में भी एक MOU साइन किया विद फसाई टू लॉन्च अ कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फसाई पेमेंट सॉल्यूशन। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड अगस्त के महीने में, डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कंबाइन करता है क्वालिटी ओनली स्टॉक्स को एंड डायनेमिक मार्केट कैप एलोकेशन को बेस्ड ऑन द मोमेंटम। तो उस कंपनी का नाम क्या रहेगा, वो है DSP म्यूचुअल फंड। फिर आ जाते हैं RBI, इन्होंने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टी कितने अमाउंट की ICICI बैंक लिमिटेड पे फॉर ब्रीचिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो 75 लाख रुपए की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी इन पे इम्पोज की गई। मूविंग ऑन, नेम द सिंगल विंडो गेटवे जो कि प्रपोज किया गया सेबी के द्वारा अगस्त के महीने में टू ईज द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो क्या है, वो है स्वागत FI, राइट, दैट इज स्वागत फॉरेन FI इज योर फॉरेन इन्वेस्टर्स, करेक्ट। एंड स्वागत क्या है, स्वागत है आपका सिंगल विंडो गेटवे जिसका नाम है स्वागत, एंड स्वागत हेयर स्टैंड्स फॉर सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये है स्वागत। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC इन इंडिया जिन्होंने सरपास किया बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज इन अगस्त 2025। तो वो कौन सी है, वो है, नाम बताओ उस कंपनी का, वो है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज। DRDO ने एक अभी MOU साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अंडर MNRE जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि एक 300 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जा सके अक्रॉस इंडिया। तो यह है SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उन यूनिवर्सिटीज़ को जिन्होंने एक MOU साइन किया डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के साथ ताकि डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे, मुंबई यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एंड GB पंत यूनिवर्सिटी, इन तीनों के द्वारा यहाँ पे ये MOU साइन किया गया। फिर आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, करेक्ट पूछा है तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, Which of the following sectors did not feature in MOU signed during the Mongolian president's visit to India in October? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई थी, जो हमारा आंसर है। डिजिटल सॉल्यूशंस, जियोलॉजिकल एंड मिनरल रिसोर्सेज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, एनर्जी कॉपरेशन, फिर सोशल डेवलपमेंट, ट्रैवल एंड इमिग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज, साइंस एंड एजुकेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात हुई, बट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई। फिर आ जाते हैं, नेम दैट असॉल्ट राइफल फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने 659.47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद अ कंसोर्टियम ऑफ MKU लिमिटेड एंड मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ताकि एडवांस नाइट साइट सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जा सके। तो नेम दैट असॉल्ट राइफल, वो कौन सी है, वो है 6716 असॉल्ट राइफल। इनके लिए ये नाइट विजन राइट एक्वायर करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन करो वर्ल्ड के फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीमन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन को, जो कि फ्लैग ऑफ किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इन सितंबर इन मुंबई। सो मेंशन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जो अनवेल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अक्टूबर के महीने में UIDAI ने अभी MEITSI के साथ मिलकर सीता स्कीम लॉन्च करी, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। पूछा जा रहा है यूडाई ने अंडर METIY ये लॉन्च किया। क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया MEITY स्टार्टअप्स हब एंड UIDAI के साथ एक MOU, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सीता स्कीम के उसको फर्दर ले जाया जा सके। तो वो नास्कॉम रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, राइट। अंडर दिस MSH यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल मेंटरिंग, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेटर सपोर्ट स्टार्टअप्स को। एंड नास्कॉम अपना जो कनेक्शन है, जो ग्लोबल आउटरीच है, राइट, जो इनका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम है, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोले तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है।
नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने अभी एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्राजील के साथ ड्यूरिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेराल्डो अल्केमिनिस विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर? तो यहाँ पे कौन सी कंपनी रहेगी? वो है महिंद्रा ग्रुप, राइट। एंड C-390 मिलेनियल एयरक्राफ्ट के लिए ये बेसिकली आपका अग्रीमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितनी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट की कपास क्रांति मिशन के लिए? कपास क्रांति मिशन क्या है? हाई यील्डिंग कॉटन कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि कपास क्रांति किस क्रॉप के लिए से एसोसिएटेड है? तो ये कॉटन से एसोसिएटेड है, राइट। तो कितनी फंडिंग अभी एलोकेट की? 600 करोड़ रुपए की फंडिंग यहाँ पे एलोकेट की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंडर द ओल्ड गाइडलाइंस ऑफ पीडीएमसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम मैक्सिमम फंडिंग कैप क्या रहेगी फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अंडरटेक माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स? तो ओल्ड गाइडलाइंस के अंदर 20% है। देखो ये स्कीम क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े पानी से हम ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकें, वाटर का सस्टेनेबल यूज़ हम कर सकें, वाटर को वेस्ट ना कर सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें एंड उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके ग्रोथ ला सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, अक्टूबर के महीने में 8वां सेशन ऑफ कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हर्ब्स देखने को मिला। कहां पर हुआ? ये गुवाहाटी असम में हुआ। एंड यहाँ पे वनीला कोरिएंडर जो कि है ड्राइड सीड्स एंड लार्ज कार्डमम, इनको फाइनलाइज करा गया। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइसीज आ जाती हैं ग्लोबल स्पाइस स्टैंडर्ड के अंदर वो 19 है। नेक्स्ट, नेम दैट एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ टू ऑर्गेनाइज उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट अक्टूबर के महीने में। तो नेम दैट एंटिटी, वो एंटिटी कौन सी रहेगी? वो है इंडिया एआई मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ ड्रग जो कि डिस्कवर किया गया इंडिजीनियसली इन इंडिया टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन इन हाउस डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा एंड ये पहली इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म को जो प्रोक्योर किया गया बाय इंडियन आर्मी अंडर 2700 2700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जहां पे 4.25 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये है आपकी कार्बाइन्स, राइट। ये आपकी असॉल्ट राइफल है एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख तो बनाएगा भारत फोर्ज, राइट। बची 1.75 ये बनाएगा अदानी पीएलआर सिस्टम, अदानी पीएलआर सिस्टम के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई? 4.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने एमओयू साइन किया कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी अक्टूबर के महीने में। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। इंडिया की रैंक 85th है एंड वीजा फ्री एक्सेस कितना है? 57 कंट्रीज को। टॉप किसने किया? सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया एंड वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज का है? 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी UAE में हुई। यहाँ पे अगर हम देखें A, B और C तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी सही है, सी सही है, ए गलत है, ए हमारा आंसर है। इस सेशन को डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनके द्वारा चेयर नहीं किया गया था। किनके द्वारा चेयर किया गया था इसको? वो है कौन? किनके द्वारा चेयर किया गया था? तो राइट ऑप्शन है नालिंदा जयतिसा, नालिंदा जयातिसा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अलॉन्ग विद इंडिया एस्टेब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप अक्टूबर के महीने में टू एनहेंस पार्लियामेंट्री कॉपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशन। तो कौन सी है वो कंट्री? वो है पनामा, राइट ऑप्शन है पनामा एंड ये 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट हाई रिस्क फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि बताती है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नायरोबी कीनिया में, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज हितेश कुमार एस मकवाना इलेक्टेड टू सर्व एज द co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific region along with
वू सोंग चू जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। तो कितने टर्म के लिए पूछा गया, कौन सा टर्म रहेगा, क्या ईयर का टर्म रहेगा इनका, तो 2025 से 2028 के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट करे गए हैं। अभी नाबार्ड ने किसके साथ, नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया ताकि जो श्रिम्प फार्मर्स है ना उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाया जा सके, लो इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल सके, कोलेटरल फ्री यहाँ पे लोन दिया जा सके ताकि इनफॉर्मल लैंडिंग पे उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए। 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे 100 श्रिम्प फार्मर्स को आने वाले 3 से 6 महीने में। एंड अभी 1.25 करोड़ यहाँ पे 5 फार्मर्स को दिए जा चुके हैं इनिशियल अमाउंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कैम्स पे टू लॉन्च अ न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म टारगेटिंग इंडियन एंटरप्राइज। तो किस बैंक ने एंटर किया, वो है आरबीएल बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया आरबीआईसी टू ऑपरेट एट व्हाट अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो अंडर व्हाट, अंडर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, आरबीआई ने अलाउ किया एनआरआईज को होल्डिंग स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस रुपी बैलेंसेज, किसमें, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन टीसीएस बाय आरबीआई इन अगस्त। तो यहाँ पे देखें ए सही है, बी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आइडेंटिफाई द कंपनी विद विच एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया अगस्त के महीने में टू लॉन्च एन अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू द अंडरसर्व्ड सिटीजन्स इन इंडिया। तो ये क्या रहेगा, फोन पे। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस प्लान का नाम बताओ जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में, दैट इज डिजाइन्ड फॉर ग्रोइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो वो है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद सेवरल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर। तो स्टेट किस सेक्टर के लिए था ये था आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए। फिर आ जाते हैं किस बैंक ने लॉन्च किया एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर प्रोवाइडिंग प्रिफरेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ, मेंशन द कंट्री हुज कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर्स प्रोवाइड द लाइसेंस टू कोटक महिंद्रा लिमिटेड अलाउिंग द बैंक टू सेल इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पोर्टफोलियो टू ऑफशोर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उसका नाम बताओ, कौन सी है वो कंपनी, वो है कंट्री, वो है यूएई। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शंस बाय एसबीआई। यहाँ पे ऑप्शन देखें, ए सही है, सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट, इन कोलैबोरेशन विद विच पेमेंट्स कार्ड एंटिटी डिड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया टू ऑफर कस्टमर्स अ प्रीमियम एंड रिवॉर्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस डाइवर्स सेगमेंट्स। तो ये है एसबीआई कार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया एक कितना कमर्शियल क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट। तो ये $40 मिलियन का कमर्शियल क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट है विद अफ्रीका बेस्ड इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके अक्रॉस अफ्रीका। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक टू माइग्रेट देयर कॉर्पोरेट वेबसाइट टू सिक्योर बैंक.in डोमेन में वो शिफ्ट कर ली गई है। किसके द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक वो पहला इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बना जिन्होंने इसमें बैंक.in यहाँ पे डोमेन पे शिफ्ट हुए हैं ये। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्विसेज फॉर एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट होल्डर्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। तो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के थ्रू आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं बाहर की कंट्री में, आपको इंडियन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इस इंटरनेशनल नंबर से ही यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया थॉमस कुक के लिमिटेड के साथ इन अगस्त टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया गूगल पे अलाउिंग द यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। तो मास्टर कार्ड ने पार्टनर किया थॉमस कुक इंडिया के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने 150 मिलियन यूरो का लोन अग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के KfW के साथ अगस्त के महीने में टू सपोर्ट इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। नेक्स्ट है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, इन्होंने अनाउंस किया कितना इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड विद एन एम टू बूस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज्ड इन द ग्लोबल सप्लाई चेन अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका।
तो जी का इन्होंने अनाउंस किया कितना अमाउंट, $40 मिलियन का। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अगस्त में कोलैबोरेट किया गूगल पे के साथ, जो कि एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, डेवलप की गई है गूगल के द्वारा टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू द एलिजिबल यूजर्स। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड, राइट। इन्होंने गूगल पे के साथ पार्टनर किया। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय साउथ इंडियन बैंक इन अगस्त दैट इज डिजाइंड टू ऑफर क्विक एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर द कस्टमर्स। तो ये है SIP गोल्ड एक्सप्रेस, ऑप्शन 4 यहाँ पे ठीक रहेगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने एक MOU साइन किया NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ टू एनेबल द क्रेडिट एक्सेस फॉर MSMEs, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एंड डिजिटल सॉल्यूशंस। तो वो है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उस कंट्री को मेंशन करो विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें फिलीपींस टॉप 5 में नहीं आता, नीदरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकेंड, डेनमार्क थर्ड, सिंगापुर फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाता है फिर इजराइल, राइट। इंडिया अगर हम बात करें 52nd पोजीशन पर है यहाँ पे। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग जो रिलीज की गई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्सेस। तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप पर कौन है अगर हम देखें, US एयरफोर्स फर्स्ट, देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेकेंड, रशियन एयरफोर्स थर्ड, देन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ, इंडियन एयरफोर्स देन 6th पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज की गई बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गेन रशिया रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, सबसे पहले आ जाता है रशियन फेडरेशन, ये सही है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आ जाता है कनाडा, देन इट इज़ USA, फिर USA के बाद आता है चाइना एंड फिर इंडिया फॉरेस्ट गेन में, मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ देखा। नेक्स्ट चूज द फाइनेंशियल सेंटर दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 38th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया अक्टूबर के महीने में बाय चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड ZN पार्टनर्स। तो चूज द फाइनेंशियल सेंटर, वो कौन सा फाइनेंशियल सेंटर रहेगा, वो है मुंबई, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता। न्यूयॉर्क टॉप पर, देन लंदन सेकेंड पर, हांगकॉन्ग थर्ड पे, सिंगापुर फोर्थ पे, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ पर, जिफ्ट सिटी 6th पर, देन मुंबई 7th एंड देन इट इज दिल्ली। नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनको लैंडिंग बढ़ सके, उनको हम ज़्यादा लोन दे सके ताकि फर्दर वो डेवलपमेंट कर सके अपने एरियाज़ में। तो $3 बिलियन का ये सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये पहला है वर्ल्ड बैंक के साथ एंड छठा है विद अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट बेसिकली होता क्या है एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट। एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट बेसिकली ये होता है ताकि एक तरीके का ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जिससे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ये अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क को कम करते हैं बाय स्वैपिंग एक्सपोजर फ्रॉम द कंट्रीज विद लार्ज सॉवरेन लोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सेबी ने कंस्टिट्यूट की एक वर्किंग ग्रुप दैट प्रपोज इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन फीस फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सच एज NSE क्लियरिंग लिमिटेड इन अक्टूबर। सो हु हेडेड द सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप, RS गांधी जी के द्वारा हेड की गई इसको, राइट। नेक्स्ट हु वाज ऑनर्ड विद ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड, राइट, जो इनका कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो किनको ऑनर किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से, हु वाज ऑनर्ड, अबू सुफियाना खारखरोव। नेक्स्ट किन्होंने अभी 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता फॉर हिज बुक टाइटल द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो किनके द्वारा जीता गया, ये हैं सुनील अमृत। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अक्टूबर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनको कन्फर किया गया ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉन नीरज चोपड़ा इन विच वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल किस वॉलंटरी फोर्स ऑफ इंडिया में, टेरिटोरियल आर्मी में। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वाज स्वॉर्न इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर।
आफ्टर अ मिलिट्री कूप कन्फर्म्ड बाय द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर। तो हु वॉज स्वॉन इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, वो है माइकल रेंड्रियानी। नेक्स्ट, अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा कि रीशफलिंग हुई है कैबिनेट की। 19 तो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं एंड 6 को रिटेन किया गया, तो टोटल है 25। पूछा जा रहा है कौन बने हैं 5वें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो कौन बने हैं, वो हैं हर्ष रामेश कुमार सांघवी जी। नेक्स्ट, किनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन अक्टूबर के महीने में, जो कि फर्स्ट वीमेन बनी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, वो हैं शांता रंगस्वामी, राइट, फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर टेन्योर बताओ जस्टिस प्रतिभा एम सिंघी का ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिनको अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस पे। तो इनका टर्म कब से कब तक रहेगा, 2025 से 2027 तक का इनका टर्म रहेगा। फिर आ जाते हैं किनको इलेक्ट किया गया जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर, वो है सनाए तकाची। ये किनको सक्सीड करेंगी, ये सक्सीड करेंगे शिगुरु इशिबा को। नेक्स्ट, इन अक्टूबर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स वर्थ 26,850 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ कितने ऑल्टीट्यूड से इसको टेस्ट किया गया, तो 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के 2 कमांडर्स के द्वारा ही इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर वी नारायणन जो कि चेयरमैन है इसरो के, इन्होंने अनाउंस किया इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 2027 व्हाइल इसरो एम्स टू लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मून मिशन बाय किस साल तक, तो गगनयान 2027 में है और इंडिया इसरो एम कर रहा है पहला क्रूड मून मिशन जो कि मून पे इंसान को भेजने की बात की जा रही है, कब तक, 2040 तक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द फाइटर जेट दैट अनवेल्ड द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह इन अक्टूबर एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिट्स नासिक फैसिलिटी। तो वो फाइटर जेट कौन सा है, वो है तेजस मार्क 1 फाइटर जेट। इसके बाद आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जो कि रिप्रेजेंट किया गई बाय ओलंपिक चैंपियन एरियाना टिटमस के द्वारा। इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है स्विमिंग से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। फिर आ जाते हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया का बिड टू होस्ट द सैनिटरी एडिशन ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो 2030 में हमने बिड किया था होस्ट करने का। कहाँ पे होस्ट करने की बात की जा रही है इसको, अहमदाबाद गुजरात में। इवन हमने 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भी बिड किया है, लेट्स सी वो कैसे प्ले आउट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वेयर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया एज द टॉर्च बियरर। तो आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट, वो कौन सा रहेगा, वो है मिलानो कॉर्टिना 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स। इसके बाद आ जाते हैं उस कंट्री को, नेम दैट कंट्री जिन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट एवर फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफीटिंग अर्जेंटीना बाय 2-0 इन द फाइनल मैच, जो कि सैंटियागो चिली में हमें देखने को मिला। तो नेम दैट कंट्री, वो कौन सी कंट्री रहेगी, वो है मोरक्को। इसके बाद आ जाते हैं तोमिची मुरियामा, नॉन फॉर इज 1995 वर्ल्ड वॉर 2 अपॉलॉजी टू एशियन विक्टिम्स। इनका निधन हो गया 17 अक्टूबर को। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। 81st प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये जापान के एंड 1994 से लेकर 1996 तक थे ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं शेन निंग यांग, ये चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं एंड नोबेल लॉरेट हैं जिनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। हु वन द 1957 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग व्हाट, फॉर डिस्कवरिंग द पैरिटी वायलेशन इन वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस। फिर आ जाते हैं डॉक्टर एकनाथ वसंत चिंतिस, ये एक पायनियरिंग इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज अर्ली स्पेस प्रोग्राम। इनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। इन विच ईयर इनको सम्मानित किया गया पद्मा भूषण से फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पद्मा भूषण से इनको 1985 में सम्मानित करा गया था। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑल्सो। इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है कब, 23 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट, किस कंट्री ने गिफ्ट किया प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स को टू इंडोनेशिया टू हेल्प ट्रीट कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप सीजियम 137। मतलब रेडिएशन को रोकने के लिए, रेडिएशन से टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री ने ये गुड जेस्चर है इंडिया का कि हमने ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स गिफ्ट की टू इंडोनेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस फिनटेक कंपनी ने अनवेल किया इंडिया का पहला यूनिफाइड कॉर्पोरेट एंड इकोसिस्टम फॉर कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम फॉर बिजनेस इन अक्टूबर मंथ। तो कौन सी फिनटेक कंपनी रहेगी, वो है एनकैश।
नेक्स्ट आ जाते हैं एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टील लिमिटेड। ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई जिन्होंने रिसीव किया बीआईएस सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीआईएस की फुल फॉर्म हमने यहीं पे देख ली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्टील, तो ब्यूरो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक 2-सीटर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग एंड पर्सनल एविएशन ऑन 16 अक्टूबर। तो मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने अनवेल किया ये एयरक्राफ्ट, तो महिंद्रा एरोस्पेस के, तो ये पुलिनाम एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया, मार्क करके चलेंगे। इवन विप्रो के द्वारा स्टूडेंट्स अभी एक ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की गई है, वो भी याद रखेंगे।